वेलकम टू जिज्ञासी ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप सही ढंग से कर रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल एक वैकेंसी भी आरआरबी में आया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। उसमें भी आप लोग अप्लाई कर दिए होंगे या करने वाले होंगे। अभी मैं इसके पहले वीडियो में मैंने एस्पायर के बारे में बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर नंबर्स। गिवन नंबर्स को कैसे हम स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और आज मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वह क्यूब निकालने का तरीका, कि हाउ टू फाइंड आउट क्यूब। क्योंकि स्क्वायर में तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि दो नंबर को दो नंबर से या एक नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई। लेकिन क्यूब निकालने में स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उस समय को कैसे बचाया जाए और कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब आराम से निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। हम शुरू करते हैं क्यूब। आज चैप्टर हम शुरू करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट क्यूब ऑफ गिवन नंबर within few seconds। देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको निकालना आता है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से आप निकालेंगे। देखिए, सबसे मैंने जब स्क्वायर के बारे में बता रहा था तो हमने कहा था कि 1 से लेकर के 10 तक कम से कम स्क्वायर नंबर भी याद रखो। उसके बाद जो है स्क्वायर निकालने का तरीका जानो। ठीक उसी तरह से जब हम क्यूब का निकालेंगे तो 1 क्यूब का वैल्यू 1 होता है, आप लोगों को पता है। और नहीं पता है तो जान लीजिए कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पावर 3 है तो 1 होगा। 2 का क्यू अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, आपका 8 हो जाता है। 3 का क्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपका 27 हो जाता है। 4 का क्यू 4 इंटू 4 इंटू 4, आपका 64 हो जाता है। 4 4 जा 16, 64 जा। 5 का क्यू निकालते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो जाता है। 6 का क्यू निकालते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 हो जाता है। 7 का क्यू निकालते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 हो जाता है। 8 का क्यू निकालते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 512 हो जाता है। 9 का क्यू निकालते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 729 होता है। 10 का क्यू निकालते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1 पर 3 जीरो डालना है क्योंकि 3 है ना। 10 तक बच्चों याद रखना है आपको, 1 से लेकर के 10 तक याद रखना है। क्योंकि जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो शॉर्टकट हम बताने जा रहे हैं, उसमें 10 से ऊपर में वह लागू होगा। क्योंकि 10 तक तो जनरली स्टूडेंट को याद रहना ही चाहिए। तो ये क्यूब का मतलब ही होता है पावर 3। तो पावर 3 से इस तरह से आप यहाँ तक याद रखें, उसके बाद ही दिक्कत होती है ना। यहाँ याद करने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, हमें 11 का क्यूब निकालना है तो 11 इंटू 11 इंटू 11 बराबर हमारा 1331 होता है।
ये अब 11 को 11 से करेंगे, फिर 121 आ जाएगा, फिर 11 से करेंगे 1331 आएगा। लेकिन इसके आगे 11 से ही हम शुरू करते हैं। हालांकि 11 में आप ये देखेंगे ध्यान से, अब 11 का क्यू हमें निकालना है। तो ये 1 है, 1 लिख दिया, फिर ये 1 है, 1 लिख दिया। अब इसी का स्क्वायर लिखना है, फिर इसी का क्यूब लिखना है। इसका मतलब 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया। क्योंकि दोनों सेम नंबर है, तो एक तो ये तरीका है कि अगर सेम नंबर है तो या तो स्क्वायर लिखें या क्यूब लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ दें और बीच वाला नंबर का डबल करना है। यानी अगर यहाँ 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 का डबल 2 हो गया, यहाँ 1 का डबल 2 हो गया, और ऐड कर देना है। आपका आंसर निकल जाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा यहाँ जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, जिसका क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले 1 लिख दिया, फिर 1 लिखा, फिर पहला नंबर जो होगा उसी का फिर स्क्वायर लिखेंगे, उसी का क्यूब लिखेंगे। हमारा 1 1 1 1 ही आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ देंगे, बीच वाले नंबर को डबल कर देंगे, फिर टोटल करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें सेम नंबर है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगले नंबर से हम देखते हैं, अगले नंबर से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 12 का क्यों निकालना। देखिए 1 है, 2 है, फर्स्ट नंबर जो आपका दिया हुआ है वह एज यूजुअल लिखें। 1 है, 2 है, ये 2 का ही स्क्वायर लिखना है और 2 का ही क्यू लिखना है। ये 12 का क्यू है तो 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया। अब इसी का स्क्वायर लिखना है और इसी का क्यूब लिखना है। यानी सेकेंड नंबर ही हमारा आगे तक चलेगा। पहले तो 1 2 एज यूजुअल लिख दिए, फिर सेकेंड नंबर का 2 का ही स्क्वायर लिख दिए, 2 का क्यूब लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, इसको एक बार फाइनल हम लिख देते हैं। 1 2 4 8 हो गया, ठीक है। 4 भाग में बांट लीजिए। ये 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। अब इसको टोटल कर देंगे तो ये 8 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, हासिल 1, एक इसमें ऐड हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो गया, और ये 1 हो गया। इसका मतलब 1728 इसका आंसर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। इसका मतलब 12 का क्यूब 1728 होगा। अब क्या है, अगर ये तरीका आप नहीं जानते हैं तो 12 गुने 12 गुने 12, अब चूंकि हम ये समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हम 13 का क्यूब देते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, अब इसी का स्क्वायर 9 हो गया, इसी का क्यूब 27 हो गया। समझ में आ रहा होगा। 1 3 है, 1 3 है तो क्या करेंगे, 13 का क्यू है तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, और इस सेकेंड नंबर का ही स्क्वायर हो गया, सेकेंड नंबर का ही स्क्वायर हो गया, और सेकेंड नंबर का ही क्यू हो गया। हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमें कुछ नहीं करना है,
बीच वाला का डबल करना है तो 3 का डबल 6 हो गया और 9 का डबल 18 हो गया। अब ये देखो अलग अलग भाग में बांट देते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होगा। ये 27 हो गया, ये भी 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 7 आपका है, ये इसमें मिला दो 29, 29 के 9 हासिल 2 इसमें आ जाएगा। 9 2 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 2197 हो गया। आराम से आपका निकल गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हम 14 का क्यों लेते हैं। 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया। क्योंकि पहले नंबर अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 को एज यूजुअल लेंगे, उसके बाद वाला नंबर को ही उसी का स्क्वायर भी लेंगे, उसी का क्यूब लेंगे। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। इसका 8 हो गया, इसका 32 हो गया। अब देखो ये आपका 64 हो गया, ये 16 48 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया। अलग अलग कॉलम में हम बांट देते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी, नहीं तो कन्फ्यूजन। ये 4 यहाँ लिख जाएगा, ये 6 इसमें जुड़ गया, 48 और 6 54 के 4 हासिल 5 इधर आ जाएगा, 12 5 17 हो गया, 17 के 7 हासिल 1 इधर आ जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गया, यानी 2744 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 14 का क्यूब 2744 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे जो जनरल मेथड से आप इस्तेमाल करते हैं उससे कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। 15 का क्यों निकालना है। 1 हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया। फर्स्ट और लास्ट को हमें कुछ नहीं करना है। इसका डबल करेंगे 10 हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, ये तो प्लस करेंगे ये 125 हो गया, ये आपका 75 हो गया, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए ये 5, चूंकि जब भी हम फाइनल करते हैं तो यूनिट प्लेस को ही लेते हैं। ये 12 जो है इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका 87 हो जाएगा, तो 7, ये 8 यहाँ आ जाएगा, 15 8 5 23, 23 का सिर्फ 3 लिखा जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 1 3, यानी 3375। ये आपका 15 का क्यू हो गया, माने 15 गुना 15 गुना 15 बराबर 3375 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, और भी देखते हैं। जैसे 16 का निकालना है आपको। 1 हो गया, 6 हो गया, 36 हो गया, 216 हो गया। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है बच्चों। ये 12 हो गया, ये 72 हो गया, 36 का डबल 72 होता है, इसको ऐड करोगे, ये 216 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, ये 12 6 18 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ 6 लिखेंगे, ये 21 इसमें ऐड कर देंगे, 8 1 9 हो गया, 10 2 12, ये 9 यहाँ लिखेंगे, ये 12 इसमें ऐड कर देंगे, 18 2 20 10 30 हो गया, यहाँ 0 लिखेंगे, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4096 हो गया। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 17 का निकालते हैं। 17 का क्यूब, 17 का 1 हो गया, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया। फर्स्ट और लास्ट को हमें कुछ नहीं करता है। 7 का 14 हो गया, 49 का 98 हो गया। इसको टोटल करेंगे, ये 343 हो गया, ये आपका 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 4 13 1 14 हो गया, ये 21 हो गया, ये 1 हो गया। अब क्या करना है, यूनिट वाला लिखेंगे, ये 34 इसमें आ जाएगा, 7 4 11 हो गया, 14 3 17, 1 18 हो गया, सिर्फ 1 लेंगे,
ये 18 इसमें आ जाएगा, 8 एक 9 हो गया, ये 39 का 9 हो गया, फिर 3 इधर आ जाएगा, 3 एक 4 हो गया, यानी 4913 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 19 तक का इसी पैटर्न से आपको निकालना है। अब देखिए बच्चों, इसमें दूसरे टाइप का, टाइप सेकंड है इसमें क्यूब निकालने का। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 21 का निकालना है, तो देखिए बच्चों, पहले हम 12 का निकाले थे, उसी नंबर को उल्टा करके लिखा हुआ है। तो जब आपको क्यूब निकालना होगा तो ऐसे ही उल्टा करना होगा, क्योंकि यहाँ 1 से ही आपका काम चलता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, 2 का ही स्क्वायर 4 लिखेंगे, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। रिवर्स हो रहा है, चाहे आपको 21 का निकालना है, 31 का निकालना है, 41 का निकालना है, 51 का निकालना है, 61 का निकालना है, 71 का निकालना है, तो ही नंबर को उल्टा करके करना है। हमें लेफ्ट से नहीं चलना है बल्कि राइट से चलना है। अब देखो, फर्स्ट और लास्ट को हमें टच नहीं करना है। तब क्या करेंगे, 4 का 8 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसको टोटल करेंगे। जो तरीका पहले वाला में अपनाए हैं वही तरीका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो गया, और 8 एक 9 हो गया, 9261 आपका 21 का क्यू हो गया। अब देखो बच्चों, अगर मान लो हम 31 का निकालते हैं, 31 का निकालते हैं, 31 का क्यू निकालते हैं, तो वही करना है। 1 लिखोगे, उसके बाद फिर 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का क्यू 27 हो गया। समझ में आ रहा होगा। पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 को ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को टच नहीं करना है। 9 का 18 हो गया, 3 का 6 हो गया, टोटल ऐड कर दोगे, 1 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया। फाइनल करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 2 इसमें बन जाएगा, तो 29791 ये आपका आंसर होगा। आप चेक करना चाहें तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि 41 का निकालना, 51 का निकालना, 61 का निकालना, 91 का निकालना। जो भी नंबर जिसके लास्ट में 1 है उसको आप 1 से 19 तक का, यानी 91 तक का निकाल सकते हो। अब देखो, एक तीसरे टाइप का इसमें, टाइप 3 इसी में है कि जैसे मान लो आपसे 22 का निकालना है, या आपको 33 का निकालना है, या आपको 44 का निकालना है। तो जब सेम नंबर का रहे तब आपको क्या करना है, सेम नंबर अगर रहे, जैसे 1 का भी है, तो सेम नंबर में हमने आपको बताया था कि 1 ले लो, फिर 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। अगर हम सारे 1 का क्यूब ही ले लें तो पर भी 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो यहाँ जब सेम नंबर रहे तब क्या करना है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ही करना है। इसका मतलब हो गया कि हमारा 8 8 8 8 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को हमें कुछ नहीं करना है। इसका 16 हो जाएगा, इसका भी 16 हो जाएगा, प्लस कर दो, ये 8 हो गया, ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये 8 हो गया। फाइनल जब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो गया, ये इसमें जुड़ जाएगा, 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 10648 इसका आपका क्यूब निकलेगा। आप डायरेक्ट भी करके चेक कर सकते हैं, जिसे हम चेक कर लेते हैं। 22 को 22 से करेंगे, 484 आ जाएगा,
फिर इसको 22 से करते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, फिर 8 6 9, टोटल करोगे 8, 8 6 14 के 4, बाकी 1 9 6 15, 1 16 के 6, बाकी 1 9 1 10। देखिए 10 648 आ गया। क्लियर है। इसीलिए जब आप 33 का निकालोगे, 44 का निकालोगे, 55 का निकालोगे, तो इसी तरीका से एक और आपको बता देता हूँ। हम 22 का निकाले थे, 33 का निकालते। दो जब सेम नंबर है तो क्या हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया। फर्स्ट और लास्ट को हमें टच नहीं करना है। बीच वाला का डबल ये 54 हो गया, इसका भी 54 हो गया। टोटल करोगे ये 27 हो गया, ये 81 हो गया, ये 81 हो गया, ये आपका 27 हो गया। ठीक है, क्योंकि 27 दूनी 54, 27 आएगा, 7 4 11, 5 2 7 1 8। अब जब हम फाइनल करेंगे तो 7 यहाँ हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 83 हो गया, यानी 3 हो गया। ये 8 यहाँ आ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 7 15, बाकी 1 2 1 3, यानी आपका हो जाएगा 35937, 35937। ये 33 का क्यूब होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। 44 का निकालिए, 55 का निकालिएगा, 65 सॉरी 55 का निकालना है, फिर 66 का निकालना है, 77 का निकालना है, 88 का निकालना है, 199 का निकालना है। ये क्यूब आपको निकालना है इसी तरीके से। तो ये क्यूब आपको निकालना है, तभी आपका जब प्रैक्टिस आप करेंगे तब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ बीच के नंबर के बारे में। जैसे क्वेश्चन है 23 का निकालना है आपको क्यूब। मान लो, देखो या तो दोनों इक्वल हो तब वो तरीका काम करेगा, या रिवर्स में वही है, या तो 1 2 हो या 2 1 हो, या 1 3 हो या 3 1 हो। लेकिन जो बीच वाला होता है जिसका रेशियो फिक्स नहीं होता है, 1:2 में नहीं है या 2:1 में नहीं है, वह फार्मूला 1:2 में काम करेगा, 2:1 में करेगा, 1:1 में करेगा। लेकिन अगर मिसलेनियस नंबर है, जैसे इस तरह का 23 वाला हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 2 का क्यूब लेंगे, फिर क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 23 का है, या आपको मान लो 24 का है, 25 का है, 26 का, बीच का कोई भी नंबर का हो जिसमें वो वाला रेशियो 1:1 या 2:1 वाला रेशियो नहीं है, तब यही तरीका से पहले 2 का क्यूब लिख दिया, फिर इसका स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका क्यूब लिख दिया। देखिए हम फाइनल इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया, 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया, और ये 27 हो गया। फर्स्ट और लास्ट को हमें टच नहीं करना है। 12 का 24 हो गया, 18 का 36 हो गया। जब टोटल करेंगे तो ये 27 हो गया, ये 54 हो गया, ये 12 तिया 36 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये 7 हो गया, ये इसमें जुड़ेगा तो 56 हो गया, तो 56 के 6, 5 यहाँ आ जाएगा, 41 हो गया, तो 1 हो गया, ये 4 इसमें जुड़ेगा तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी 167 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं।
इसमें कोई भी नंबर एक और हम एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान देंगे। जैसे मान लो तुमको 24 का ही निकालना है, 24 का निकालना है, तो 2 का क्यू जो है 8 हो गया। अब इसके स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर 4 चौका 16 दूनी 32 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर 64 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हमें टच नहीं करना है। इसका 32 हो गया, इसका 64 हो गया। टोटल करोगे तो ये आपका ये 64 हो जाएगा। ये आपका 4 2 6 और 9 हो गया। ये 6 2 8 हो गया। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। फाइनल करेंगे, 6 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो 96 6 102 हो गया। 2 यहाँ लिखेंगे, 10 इसमें आ जाएगा। 8 हो गया, 5 हो गया, ये 5 इसमें आ जाएगा, तो 8 5 13 हो जाएगा। यानी 13824 इसका क्यों होगा 13824। तो इसके आधार पर बीच वाले जो नंबर होंगे जिनमें 1:2 या 2:1 वाला नहीं हो या इक्वल नंबर नहीं हो, बीच का कोई भी नंबर हो, उसका क्यूब आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक्चुअल में यह जो फार्मूला है यह बेस होता है ए क्यू हो गया। जैसे मान लो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए क्यू होता है, ए स्क्वायर बी होता है, या बी स्क्वायर ए होता है, या बी क्यू होता है। इस फार्मूले पर ये सेट होता है, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जिसके आधार पर हम क्यूब को निकालते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।